हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन ओवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लेट्स साइन ओवर फ्यूचर पे अपलोड करने वाले हैं, क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों न्यू पैटर्न के आधार पर 20 क्वेश्चन अब आते हैं। पहले 25 क्वेश्चन आते थे। उसी आधार पे हम लोग 20 क्वेश्चन मतलब कि डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन लाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों एक तरीके से प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग क्लासेस लेंगे और डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। रीजनिंग की क्लास अभी 1-2 दिनों के लिए दोस्तों डिले है। 1-2 दिनों बाद वो भी क्लास रेगुलर हो जाएगी और मैथ की क्लास आज से ही रेगुलर रहेगी। तो दोस्तों हम लोग उसी पे व्यवहार करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी वो धीरे धीरे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधा सवालों पे वार करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से और परसेंटेज तक हम लोग जाने वाले हैं। अभी दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बेसिक रूप देंगे और धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस चलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहली क्लास है तो आज हम लोग ज्यादा टफ लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन लेवल अच्छा होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन कि यदि दो संख्याओं का योगफल हम लोग लिखते चलेंगे और जब ये आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहा होगा तो स्लाइड के रूप में आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का योगफल, मतलब कि मैंने मान लिया पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, उसका योगफल दिया गया है 50। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। दिया है कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। एक संख्या मतलब कि x दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। 2/5 का मतलब क्या हुआ? अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? 2/5 टाइम्स हो जाएगी। 2/5 टाइम्स हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग इसी को ऐड करेंगे और इसी का योग दिया गया है कितना? इसी का योग दिया गया है 50। तो यही हम लोग करेंगे 2/5 x प्लस का x बराबर 50। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस का 5x डिवाइडेड बाई 5 बराबर 50। अब कितना आ जाएगा? 7x बाई 5 बराबर 50। सॉर्ट आउट करेंगे कितना हो जाएगा? x बराबर 50 इंटू 5/7। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 250/7। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 250/7। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हम लोगों ने किस तरीके से किया कि दो संख्याओं का योगफल था x प्लस वाई। हमने मान लिया कि दो संख्या है x और y, उनका योगफल दिया है 50। x और y को रेशियो के रूप में हमने लिखा कि y की वैल्यू अगर हम 1 मानेंगे, y की वैल्यू 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 टाइम्स हो जाएगा। ये 2/5 टाइम्स हुआ। इसी का योगफल दिया गया था कितना? 50। तो 2/5 x मैंने मान लिया, कंसेक्यूटिव नंबर मैंने मान लिया, प्लस का x बराबर 50। सॉर्ट आउट किया इसको तो x बराबर कितना आ गया? 250/7। अगर ये पूछता, अगर ये क्या पूछता कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, तो 250/7 एक की वैल्यू निकली है। अगर हमसे पूछ देता x की वैल्यू कितनी है तो x की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते थे 2/5 गुणा 250/7। 250/7 इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 100/7। दोनों नंबर हमारे मिल चुके हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? 100/7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250/7। 250/7 यही दोस्तों पूछा था इसमें, y की वैल्यू पूछ रहा था। तो ये हमारी कितनी निकल के आई? 250/7। ये x में कंफ्यूज नहीं होना है। x हम लोगों ने इसका कंसेक्यूटिव नंबर माना है, x का इसका मल्टीपल माना है। यहाँ पे x ऐसे कंफ्यूज होते हैं, x 1 है तो यहाँ पे 2/5 टाइम्स है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, समझते चलना है। ये एक सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? मान लिया मैंने x और y, दो संख्याओं का योगफल 25 है। दो संख्याओं का योगफल 25 दिया है और उनका गुणनफल 144 है। इन्हीं का गुणनफल कितना दिया गया है? x इंटू वाई बराबर कितना दिया गया है? 144 दिया गया है। 144
तो इन दोनों संख्याओं में से अंतर कितना होगा। मतलब कि पूछा है x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से, इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं या तो एक स्मार्ट अप्रोच से समझेंगे हम लोग, और हमको स्मार्ट अप्रोच ही समझना है। एक फार्मूला होता है दोस्तों एलजेब्रा का, एलजेब्रा का फार्मूला क्या होता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ये आप लोग फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे। अगर हमको पूछ देगा x प्लस वाई का, तो उसके लिए भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। दोनों चीजें लिखी हुई एक ही है, लेकिन ये इस फार्मूले का यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर बेसिक से जाएंगे, अगर हम लोग बेसिक से इस सवाल में जाएंगे तो हमको देर लगेगी। अगर आपको फार्मूला है पता हुआ है तो हम लोग इस सवाल को मिनट में या सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है। तो दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी, तो हम इसका अगर रूट ले लेंगे तो वैल्यू हमारी निकल आ जाएगी। तो आप लोग इस फार्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। अब हमको पूछा था x माइनस वाई की वैल्यू, तो x माइनस वाई की वैल्यू मैंने किस तरीके से बताया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि 25 का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई दिया गया 144, मैंने बताया कितना है 4xy। xy की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 से लेके आपको 30 तक के होल स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक के होल स्क्वायर भी, और 1 से लेके 20 तक मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम की बात 1 से 20 तक आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625। इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14 चौको होता है 56 और 4 चौको 16, मतलब कितना हो जाएगा 576। अब इसको हम लोग घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, उधर से 24 और इधर से 25, मतलब कि दोस्तों कितना आ जाएगा 49। किसकी वैल्यू आई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। पूछा क्या है हमको x माइनस वाई, इसका रूट ले लेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट का 49। इसका दोस्तों वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अगर आपको ये फार्मूला पता था तो ये सवाल बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। ये सवाल आसानी से किया जा सकता था। क्या मैंने बताया फार्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स एक्स वाई। फार्मूला गया 25 का होल स्क्वायर 625, 144 का 4 टाइम्स 576, लेस किया 49 आया, रूट लिया 49 हो गया। 49 को मैंने वर्गमूल निकाला, कितना आ गया 7 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल इसको कहेंगे हम लोग। अब बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल क्या दे रहा है, ये सब दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल है। इसमें 2022 सीजीएल के भी सवाल है, 2022 सीएचएसएल के भी सवाल है, एमटीएस के भी मिलेंगे, एसएससी जीडी के भी मिलेंगे। सवालों पर हम लोग नहीं जाएंगे कि ये सवाल सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, जीडी का है, एमटीएस का है। सवाल बस हमें ये देखना है कि सवाल अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ये सिंपल, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व अगर करेंगे तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें बहुत से लोग होंगे तो इसका गुणा करने लगेंगे, लेकिन ये गुणा करने वाला सवाल नहीं है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 99 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और 1 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि अगर 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आता कितना है 1 ही। और आप लोगों ने बाखूबी सुना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी और दूसरे में कितना होता है ए प्लस बी। बस इसी को तोड़ के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, 99 माइनस का 1 और 99 प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा 98 और ये कितना आ जाएगा 100। गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 9800। 99 माइनस 1 98, 99 प्लस 1 100। 9800 कितना आ गया, 9800 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको क्या आ गया होगा,
समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल डिविजिबिलिटी। अभी हम लोग दोस्तों नंबर सिस्टम के ही सवाल पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कि एक संख्या x को 249 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है। एक संख्या x है, एक संख्या x है, उसको 289 से डिवाइड करते हैं तो बचता कितना है? 17। समझने की कोशिश करेंगे। 17 बचता है, नहीं सॉरी 18 बचता है। अब इसी संख्या को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे? जब उसी संख्या को 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल y बचता है। जब उसी संख्या को, मतलब कि क्या सवाल कहना चाह रहा है कि जब हम 17 को x में ही डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है? y। तो इसी y की हमको क्या ज्ञात करना है? वैल्यू ज्ञात करनी है। बस इस सवाल को हम लोग करते किस तरीके से हैं? इस सवाल को हम लोग करेंगे किस तरीके से कि जब भी ये सवाल दोस्तों बनेगा, जब भी ये सवाल बनेगा तो 289 जो होगा और ये जो 17 होगा, एक 17 इसका क्या होगा? हरदम एक फैक्टर होगा, हरदम एक गुणनखंड होगा। तो अगर दोस्तों कोई भी गुणनखंड होगा, माना मैंने जैसे एक 16 नंबर है और एक 4 है, अगर इस 4 से 16 में डिवाइड करेंगे तो हरदम शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। हरदम शेषफल कितना बचेगा? 0। कहने का मतलब मेरा ये कि 289 का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं होता है। 289 का इस सवाल में कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि 289 तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा और अगर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो 0 शेषफल बचेगा। तो हमें मतलब किससे होता है? जो इस सवाल में शेषफल बच रहा होगा तो इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, जो भी बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग इसका स्मार्ट अप्रोच समझ रहे हैं। 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 शेषफल आएगा, वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसको बेसिक समझे, बेसिक से समझेंगे तो x की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? x की वैल्यू हमको अजम्पशन करनी पड़ेगी कि 289 प्लस का 18, 9 8 17, 8 1 9 1 10, 3 1 2 1 3, 307 में जब हम 17 से डिवाइड कर रहे होंगे, 307 में जब हम 17 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना बचेगा? 17 से करेंगे डिवाइड तो 17 एकम होता है दोस्तों 17, 13 बचेगा और 13 बचेगा तो 17 8 136 होता है। 8 7 56 8 5 13, 8 7 56 8 5 13, 136 हो जाएगा। तो 136 जब 137 में घटाएंगे तब भी क्या बच रहा होगा? एक ही बच रहा होगा। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि जब ऐसा सवाल आएगा कि इतने से डिवाइड करने पर इतना शेषफल बचता है तो उसी संख्या को इतने से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा? तो जो शेषफल बच रहा होगा, जिस संख्या से डिवाइड करा रहा होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि ये जो नंबर होता है और ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर है ये जो होगा इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा और फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस वजह से मैं इसमें डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक शानदार कॉन्सेप्ट सवाल आता ही आता है। ये CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वें नंबर की तरफ। 5वें नंबर सवाल है कि उसी कॉन्सेप्ट पे है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n, n एक पूर्णांक नंबर है, 3 की पावर 2n प्लस का 9n प्लस का 5। समझने की कोशिश करेंगे इस सवाल को 3 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने मतलब 3 से भाग देने पर, 3 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर इससे पूछ रहा है। तो हम लोग अगर इसको n एक क्या है? n एक इंटीजर है, पॉजिटिव एक पूर्णांक नंबर है। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 3 के गुणनफल कितने होते हैं, मतलब एक बेसिक तरीका बताओ, नहीं तो इसका तो आंसर हम सीधे लिख देंगे। कितना आएगा? 2। जो मैंने इसके पहले सवाल बताया सेम उसी पे है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि 3 की पावर 2n बटे 3, 9n बटे 3, 5 बटे 3। अगर कोई भी n का नंबर होगा, मैंने मान लिया 1, मैंने माना 1, तो 1 अगर रख देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 से ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। 3 से पूरा पूरा भाग मतलब कि शेषफल 0। 9n में n की वैल्यू 1 रखा मैंने, 3 से ये भी पूरा पूरा डिवाइड है, ये लेकिन डिवाइड नहीं होगा। ये कितना रिमाइंडर दे रहा होगा? 2 दे रहा होगा।
तो जब भी ऐसा सवाल होगा तो तुम्हें देखना है ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, इसका क्या है, एक दूसरे के गुणनखंड है। ये पूरा ऑब्वियस सी बात है, कट रहे होंगे। ये 9 है, ये भी इसका क्या है, गुणनखंड है। डिवाइड कर रहे होगे, n का मान कुछ भी होगा, कोई भी नंबर होगा, हरदम ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9n में 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड। तो इतने से हमें सवाल में मतलब ही नहीं था। मतलब किससे था, 5 से मतलब था। तो 5 में मैंने डिवाइड किया, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। सेकेंड वाला सवाल, अगर आपका कॉन्सेप्ट इस सवाल का आपको पता था तो पिछले जो सवाल था 289 वाला मैंने उसमें क्लियर किया। इस सवाल में मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो गुणनखंड वाला सवाल होगा उसमें जो नंबर केवल होगा आपको उसी नंबर में डिवाइड कर देना, जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। आज का 6वां नंबर, ये भी एक डिविजिबिलिटी का सवाल है कि यदि 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या कितनी है, 4x। ये एक अच्छा सवाल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4x 573 y, 573y संख्या 72 से विभाज्य किया जाता है। इस नंबर को दोस्तों क्या किया जा रहा है, 72 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें यहां कहीं भी नहीं बताया गया है कि y का मान मैक्सिमम करना है या x का मान मैक्सिमम करना है या x का मान मिनिमम करना है या y का मान मिनिमम करना है। तो हम लोग जो डिवाइड हो जाएगा उसी से करेंगे। दोस्तों इस सवाल को किस तरीके से करते हैं, 72 के हम फैक्टर करेंगे 9। ये जो फैक्टर होंगे को प्राइम नंबर हो रहे होंगे। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो जिन दो नंबरों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ओनली एंड ओनली 1 के अलावा। 9 और 8 में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल और केवल 1 के अलावा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी काहे की चेक करेंगे, हरदम डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे 8 की। 8 की डिविजिबिलिटी कहती क्या है कि कोई भी नंबर हो लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी क्या हो रही होगी, 8 से डिवाइड हो रही होगी। तो बस हम लोग इस सवाल को उसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पे 73y को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये डिवाइड अगर हो जाएगा तो ये संख्या भी हमारी क्या हो रही होगी, 8 से डिवाइड हो रही है। अभी मैं 9 की बात नहीं कर रहा हूं। तो 8 9 कितना होगा दोस्तों, 72 होता है, बचेगा ये। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, आपको सोचना पड़ेगा कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है कि यहाँ पे रख देगा तो 8 से डिवाइड हो जाए। तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। क्यों होगी, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 6 से रख देंगे हम, यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैंने 6 रख दिया तो 8 9 होता है 72, बचेगा ये 8 दूनी 16। इसके अलावा कोई वैल्यू हो नहीं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर यहाँ पे 1 रख दिया, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 8 9 72, कुछ नहीं होगा। इसके अलावा 6 ही हमारा क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम नंबर हो रहा होगा, और 6 ही हमारा क्या हो रहा होगा दोस्तों, मिनिमम नंबर हो रहा होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमको पता चल गई है कि 6 है। अब 9 पे आते हैं, 8 का हमको पता चल गया है और y की वैल्यू भी हमको पता चल गई कि 6 होने वाली है। अब हम क्या करेंगे 9 के, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैं डिविजिबिलिटी रूल एक दिन केवल और केवल डिविजिबिलिटी लिखा देंगे आपको, 2 4 6 8 10 जितनी भी होती हैं, 11 13 इन सब की। लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग, मान लिया x y z ये एक संख्या है, इसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या भी हमारी क्या हो रही होगी, 9 से डिवाइड हो रही होगी, 9 से भाग चला जाएगा उसमें। तो बस वही करना है हमको, और जहां जहां दोस्तों 9 मिलता जाएगा हम उसको कट करते जाएंगे। क्यों कट करते जाएंगे, क्योंकि 9 में 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। 5 4 9 हटा देंगे इसको हम लोग तुरंत। अब 6 3 9 हटा देंगे, बचेगा 7 प्लस x, 7 प्लस का x डिवाइडेड बाई 9। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि x का मिनिमम मान या x का मैक्सिमम मान, तो हम लोग मिनिमम यहाँ पे रखेंगे कि x के कौन सी वैल्यू होगी जो 9 से डिवाइड हो जाए। 7 ऑलरेडी दिया है, 9 बनाना है हमको, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 2 9 होता है, तो x की वैल्यू 2 होगी। 7 2 9 हो गया, 9 में 9 का डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी हमको मिलेगी कितनी, 2। 6 2 8, आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 6 बराबर 8। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल में क्या क्या
कि अगर इसमें 3 चीजें आपको सीखने को मिली कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट, कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर होगा लेकिन हमको लास्ट से उसके 3 डिजिट ही चेक करने हैं। जब मैं 8 की बात कर रहा हूँ, 4 की अगर बात करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट, 2 की बात कर रहे होंगे तो लास्ट का 1 डिजिट, 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। उसकी बात को अभी 8 की बात, लास्ट की 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइड तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से 8 9 72, 8 दूनी 16। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने सिखाया है, अंकों का योग अगर 9 का फैक्टर, अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है, फैक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका योग भी 9 हो रहा होगा। 9 का कोई भी फैक्टर होगा, उसका अंकों का योग हरदम और हरदम कितना होता है, 9 ही होता है दोस्तों। कोई भी आप चेक कर लेना। तो 9 का अगर इसका अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। वहीं से मैंने इस सवाल को सॉर्ट आउट कर लिया। x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 2, y की फाइंड आउट कर ली 6, 6 + 2 कितना हो जाता है 8। आंसर आ गया हमारा 8। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। 6 सवाल हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे 7वें नंबर की तरफ। अब दोस्तों हम लोग मूव कर चुके हैं, कहां पे मूव कर लिए हम लोग, रेशियो पर। अब आ गए हम लोग रेशियो पे। नंबर सिस्टम, डेली बेसिस पे नंबर सिस्टम रेशियो हर एक के सवाल मिलेंगे, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों रेशियो का सवाल, पहला सवाल क्या कह रहा है, 4.8 ठीक है, और 10.8 के बीच मध्यानुपाती। इसका जो होगा मध्यानुपाती पूछ रहा है, ठीक है, मतलब कि b की वैल्यू पूछ रहा है। और मध्यानुपाती होता क्या है, b² बराबर AC होता है। लिख लिया मैंने, आगे भी बढ़ेंगे। तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती, 0.4 और 2.4 के बीच का तृतीयानुपाती। c की वैल्यू पूछा है, का क्या अनुपात पूछा है, मतलब कि यहां पे b की वैल्यू, यहां पे c की वैल्यू निकाल लेंगे तो b रेशियो c हमारा सवाल में पूछा गया। अब हम लोग निकालेंगे, किस तरीके से निकाल लेंगे। ये दोस्तों दिया है a की वैल्यू, ये दी है c की वैल्यू, यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो b² बराबर होता है AC। तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा √AC, ठीक है, √AC हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे, रूट के अंदर a की वैल्यू कितनी है 4.8, ये कितना है 10.8, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। इसको मैंने 48 कर लिया, इसको 10 कर लिया, इसको हमने 108 कर लिया और इसको भी 10 कर लिया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। 36 तिरका कितना होता है, 36 तिरका कितना होता है दोस्तों, गंदी निगाहों से हमें लोगों को हर एक नंबर को देखना है। जितनी गंदी निगाहें होंगी किसके प्रति, नंबर के प्रति, उतनी ही जल्दी सवाल को हम लोग तोड़ पाएंगे। तो 36 तिरका कितना होता है, 36 तिरका होता है 108। 48 तिरका कितना होता है 144, 48 तिरका कितना होता है 144। तो हमने बना लिया 36 और 144। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, 36 किसका वर्ग होता है 6 का, बस यहीं से निकल आएगा। और यहाँ पे नीचे कितना बन जाएगा 100। तो ये आ गया 6, ये आ गया 12 और ये आ गया 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6, 2 5 10। तो 12 3 36/5 हमारा क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई। यहां से वैल्यू कितनी आ गई 36/5, ये वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी, बी की। अब हम लोग यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू, तृतीयानुपाती क्या होता है, जैसे ए, बी और सी। तृतीयानुपाती क्या कहता है, A/B बराबर B/C, A/B बराबर B/C, यही होता है। यहीं से हमारा संबंध किसका निकला है, जो मैंने निकाला मध्यानुपाती का, क्रॉस कर देंगे अगर गुणा तो B² बराबर AC आ जाएगा। तृतीय अगर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है B² आ जाएगा। ये तृतीयानुपाती आ गया। तो B² कितना है 2.4 इंटू 2.4/0.4। इस पॉइंट से इस पॉइंट गया 4 छंग 24। बस इसको कर लेंगे हम लोग 2.4, इसको हम लोग इंटू 6, इसमें करेंगे 10, ये करेंगे 6 36। अब क्या करेंगे 5 दूना 10 और ये कितना आ जाएगा 12। तो 1:2।
थोड़ा सा केवल सॉल्व करना था और कोई सवाल में दिक्कत नहीं थी। 1:2 किसका आ जाएगा आंसर। मैंने किस तरीके से निकाला, 2.4 इंटू 2.4 बटे 0.4, यहां से मैंने निकाल लिया, इसका गुणा करा दिया तो 36/5 आ गया था। यहाँ 2.4 इंटू 6 बटे, इसी को केवल हम लोगों ने सॉल्व किया है और रेशियो निकाली है। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, A/B 3:2 है। A/B 3:2 है और 5A प्लस का 2B 3A प्लस का 4B। इसका आंसर पूछा तो इन ऐसे टाइप के जितने भी सवाल होंगे तो किस तरीके से हम लोग करते हैं, सीधे से इनकी वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। सीधा से क्या करते हैं, वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 बटे 3 इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 2 करेंगे। 5 3 15, 2 दूनी 4, 5 3 15, 2 दूनी 4, कितना आ गया 19। 3 3 9, 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 8 कितना होता है 17। 19/17 हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी टाइप के अगले सवाल में। इसका मैं CND भी बताऊंगा। CND क्या होता है, जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसके कथन जिसको ज्ञात ही नहीं किया जाता। बढ़ेंगे जब हम लोग लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे क्या कब और कैसे किस तरीके से सवाल बन सकता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं बेसिक रूप, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही नहीं बिल्डअप होगा तो आगे आप लोग चीजों को समझ नहीं पाएंगे। माइंड से एकदम ऊपर ऊपर चीजें उड़ने लगेंगी तो फिर दिक्कत आपको भी होगी और दिक्कत हमें भी होगी। 9 नंबर, A/B/C 1 3 5। ठीक है, पूछा है 4A माइनस का B माइनस का 2C बटे 3 टाइम्स A प्लस B प्लस का C, ये वैल्यू पूछ रहा है। इसमें भी मैंने बताया कि जब घातें बराबर होगी, जब क्या होगी पावर बराबर होगी, जब पावर बराबर होगी तभी हम लोग वैल्यू क्या कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे। अगर पावर बराबर नहीं होगी और नंबर इधर से उधर हो जाएंगे तो वो सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी लेकिन पावर हमारी इसकी घात सेम है, इसकी भी घात सेम है। इन दोनों में अगर एक की घात दिक्कत दूसरी होती तो सवाल में हम लोग उस सवाल का आंसर अलग तरीके से निकाल सकते और हो सकता था कि सवाल का आंसर ही ना निकले, वो सवाल पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे किस तरीके से, 4 इंटू 1 3 और 5 दूना 10, 5 3 8 1 9, यहाँ पे योग ही है तो मैं 9 लिख दे रहा हूं सीधे। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4, 10 3 13 माइनस का 9 और 9 27, मतलब कि माइनस का 1/3 सवाल का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग रेशियो से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आएंगे सीधा और सीधा परसेंटेज में। परसेंटेज में कौन सा नंबर हो गया सवाल, 9 नंबर। चीजों को समझते चलना है, ऊपर ऊपर और हवाबाजी नहीं करनी है, चीजों को समझना है मैं किस तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम हाल पे आपका पेन इसी तरीके से इसी तेज रफ्तार के साथ चील की निगाह होनी चाहिए। बता रहा हूं नंबर में आपकी गंदी निगाह होना चाहिए, अदर कहीं हो या ना हो लेकिन नंबर में जब आप खेल रहे हो तो उसमें गंदी निगाह होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज का पहला सवाल एकदम बेसिक, एकदम हलवा। ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ठीक है, बी प्लस ए बटे बी माइनस ए की वैल्यू हमारी पूछ दी है। तो दोस्तों जब भी सवाल होगा तो ये नहीं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ये तो पता ही होगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, 1/100 से गुणा करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इस चीज की जरूरत नहीं है, सीधा परसेंटेज से परसेंटेज यहां से क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। 0 से 0 क्या करेंगे, यहां से भी उड़ाएंगे। तो a बटे b की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 4 से काट देंगे 2 और 3, 2/3 आ जाएगी। इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देना है तो 3 2
5 और 3 - 2 1, कितना सवाल का उत्तर हो जाएगा 5। 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव, घबराना नहीं है उसमें, थोड़ा सा है अभी, ज्यादा नहीं। आगे ज्यादा ज्यादा क्या खतर से खतरनाक सवाल मिलेंगे तुम्हें, एकदम तुमको मांझी की तरह मांझ देंगे, समझ में आई बात। लेकिन बस आपको लगे रहना है, हमारा साथ आपको देना है, हम तुम्हारा साथ बता चुके हैं किस रूप में देने वाले हैं। अब हम 1125 का 88%, 1125 का 88% प्लस 425 का 20%, बस इसी को सॉल्व करना है। 420 का मतलब ही होता है दोस्तों गुणा, ये तो पता ही होगा बेसिक चीज। इसका 20%, इसको सॉल्व करना है, इसका उत्तर कितना आने वाला है, उत्तर हम लोग निकाल लेंगे। उत्तर निकालने में हम लोग क्या है, माहिर है। किस तरीके से, 1125 इंटू 88/100 प्लस 420 इंटू 20%/100। जब आगे क्लास चल रही होगी तो 20% को 20/100 नहीं लिख रहा हूंगा मैं, सीधा सीधा क्या लिख रहे होंगे 1/5। इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे 88% को सीधा और सीधा 22/25। लेकिन आज पहली क्लास तो धीरे धीरे शुरुआत, धीरे धीरे चढ़ाई करेंगे हम लोग, तो चढ़ जाएंगे इतनी दूर की खतरनाक रूप से चढ़ेंगे, टेंशन मत लेना है। अब हम लोग इसको काटा पीटी में चाहेंगे। 2500 को कितना होता है 100, 2500 को 100, 12 बचेगा 25 पंचे 125। ठीक है, इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल। आप कर लो गुणा 45 इंटू 88, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 0 4 4, तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और यहाँ 42 दूना कितना होता है 84 होता है। कर लो 4 8 4 12, 8 1 9, 49 24 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, 49 24 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर हो जाएगा। हमने इस चीजों को सही किया है। नहीं, थोड़ी सी गलती है अभी। गलती किस जगह है, ये यहाँ पे कितना आ गया 45 इंटू 88/4 भी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 84। ठीक है, यहाँ कट कर देंगे। 45 दूना 90, 45 दूना 90 और 90 9 99 और 84 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 9 8 17 9 1 10, 1074। इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट जवाब। मैंने यहाँ 4 से डिवाइड नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, ये तो छोटी सी गलती। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। 11 सवाल हो गए थे। नंबर 12, यदि किसी संख्या का 40%, मान लिया वो संख्या x है, उसका 40% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है दोस्तों 70 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कि x की वैल्यू हमको क्या करना है ज्ञात करना है। x की वैल्यू क्या करनी है ज्ञात करनी, कर लेंगे हम इसको। x इंटू 40/100 प्लस x इंटू 30/100 बराबर 70। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 70x आ जाएगा बराबर, इस 100 को सीधा गुणा कराओ, 00, 1 से 1 गया, ये कितना आ गया 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ये तो बिल्कुल हलवा सवाल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। हमने दोस्तों एवरेज के सवाल देखे थे, लेकिन एवरेज का सवाल नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, देख लेते हैं, 1 मिनट आप देंगे।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। 12 सवाल आज हुए हैं, लेकिन आज हम लोग 22 सवाल करेंगे। रीजन इसके पीछे क्या है, आज हम लोग कुछ लिख लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों आप लोगों को याद होना बहुत ही कंपल्सरी, बहुत ही जरूरी, क्योंकि अगली क्लास से हम लोग जो ये लिखा मैंने 88% डिवाइड कर रहे हैं 100 का, इसमें हम लोग टाइम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं फालतू का जो कि है। तो आज हम लोग कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि इसको अपने नोट्स पे लिख लेना है कि 100% अपने आप में क्या होता है, 100% फ्रैक्शन में कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, और 50% क्या होता है, 1/2 होता है। मैंने बताया परसेंटेज बराबर कितना होता है, 1/100 होता है। इसी का हम मल्टीपल कराते चलते हैं तो ये हमको वैल्यू कितनी मिलती चली जाती है। अब हम 25 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा, 25% 1/4, 12.5% 1 बटे कितना होता है, 8 होता है। 6.25% कितना होता है, 1/16 होता है। और 8.33% भी होता है, उसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/12 होती है। यहाँ पे हम कुछ मिस कर दिए, क्या कर दिए, लिख लेते हैं। 33.33% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। अब 9.09% की वैल्यू कितनी होती है, 1/11 होती है। और 11.11 यही होता है, 11.11 9.0, ठीक है। 11.11 की वैल्यू कितनी होती है, या लिख लेते हैं 11 सही 1/11, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। 11.11 कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं 11 सही 1/9, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। और हम कुछ भूल रहे इसी से कुछ भी और एक होता है 7.14, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7.14 की वैल्यू होती है 1/7। और 14.8 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी 1/14 होती है, और इसकी कितनी होती है, 1/7 होती है। इसकी कितनी होती है, सब में परसेंटेज लगाएंगे, 1/7 इसकी होगी, 7.14% की 1/14 होगी, 33.33% की 1/3, 11.11 या 11 से 1/9 की 1/9, 9.09% की 1/11, 8.33% की वैल्यू 1/12, 6.25% 1/16, 12.5% 1/8, 25% 1/4। इस जगह मैंने नहीं लिखा कितना, 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1 कितना होता है, 1/5, ठीक है। और 14 इसका मैंने बता दिया। ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसी से दोस्तों क्या होगा, मल्टीपल होते चले जाते हैं। अब जैसे कि सवाल आ जाएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब लिखा होगा 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी। अगर पूछ देगा तो हम लोग सीधा लिख पाएंगे कि ये इसका कितना है, 2 टाइम्स है, तो हमारी फ्रैक्शन भी कितनी हो रही होगी, 2 टाइम्स हो रही होगी, 2/7 हो जाएगा। इसी से दोस्तों बनता है ये जो 6.25, बहुत ही ज्यादा तुमको मिलेगा 31.25%, 31.25%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना, इसका कितना है, 5 गुना है, तो हमारी फ्रैक्शन भी कितनी हो रही होगी, 5 गुना, 5/16। तो ठीक है दोस्तों, इन जो फ्रैक्शन है इनको आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है, याद रखना है। ये हमारी बेसिक फ्रैक्शन है, और जो हम लोगों की फ्रैक्शन आती रहेंगी वो हम लोग कर लेंगे। ट्रिपलेट होती है वो भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, और आप लोगों को पढ़ते रहना है, हमारा साथ देना है, हम आपका सहयोग करेंगे, और वो भी शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जानदार कंटेंट के साथ। और हम लोग हर प्रकार के सवाल करेंगे कि हम जो आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो एग्जाम को फोड़ के आओ। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। तब तक दोस्तों खुद का भी ख्याल रखें, पढ़ते रहें, जी जान से पढ़ें,
माता पिता के सपने को, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, साकार करना है, तो जी जान से मेहनत लगानी। क्योंकि आपको पता है पिछली बार तो दोस्तों 50,000 समथिंग वैकेंसी थी, इस बार उसकी आधी है, कितनी है 26 के समथिंग में बता रहा हूं मैं, 26 के मतलब 26,000 समथिंग है वैकेंसी। तो आप लोगों की मेहनत भी, अगर वैकेंसी आधी तो मेहनत कितनी हो गई, मेहनत आपको डबल नहीं करनी है, मेहनत आपको 3 से 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इस बात को आपको भी पता होगा, मुझे भी अच्छे तरीके से पता। इसी वजह से हम लोग धीरे धीरे जहरीले कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत मैथ और रीजनिंग में आए ही नहीं। तो तब तक दोस्तों खुद का ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, और जो भी आपका अपना हो उसका तो जरूर ख्याल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।